तो आप सैटरडे संडे आपने कहा क्लास नहीं लेते हैं, आज तो सैटरडे है। हाँ, तो आज डेमो क्लास लेते हैं आज की। अच्छा अच्छा। बट आपका ऐसा करेंगे मैम, आप क्योंकि आप सबसे पहले आपको ये देखना है कि 103 और 106 की मल्टीप्लाई करनी है, कैसे हम विद इन सेकेंड करेंगे। और ये कोई जब अप्लाई होगा जब हमें नियर अबाउट 100 हो, यानी 100 के पास वाले नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं विद इन सेकेंड। तो आपको देखना होता है 103 100 से कितना मोर देन है। तो ये आपका 3, 103 100 से 3 मोर देन है, और 106 100 से 6 मोर देन है सबसे पहले। उसके बाद में क्या करना है कि हमको फर्स्ट स्टेप में इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है। 3 6 टाइम 18, और ये इस 18 को आप यहाँ लिखोगे। देन उसके बाद में ये वाला जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्रॉस ऐड करना होगा। 103 प्लस 6, ये होगा आपका 109। इस 109 को आप यहाँ लिखोगे और ये आपका आंसर। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आपको देखना होगा 100 से ये वैल्यू कितनी मोर देन है और ये वाली कितनी मोर देन है। जितनी मोर देन है उसको आप यहाँ लिखोगे। उसके बाद इन दोनों की जो भी नंबर बचा है उन दोनों की मल्टीप्लाई करके आप लास्ट में लिखोगे 2 डिजिट के फॉर्म में, 2 डिजिट फॉर्म में लिखोगे। देन उसके बाद आपको क्रॉस ऐड करना होगा 103 प्लस 6, या आप ऐसे भी कर सकते हो 106 प्लस 3, ये भी आपका 109 होगा। आप कोई सा एक ऐड कर लीजिए, दोनों का आंसर सेम होता है। तो आप 109 आएगा, 103 प्लस 6 को ऐड करेंगे 109, और ये आपका आंसर है। जैसे कि अप्लाई करते हैं 105 मल्टीप्लाई 108, तो बेस वैल्यू हमारी 100 है, और 100 को बेस वैल्यू मान के अभी हम सोल्व कर रहे हैं। तो 105 को देखेंगे, 105 100 से कितनी ज़्यादा है और 108 कितना मोर देन है। तो तो 105 इसका आंसर आपका, 11340। ओके, ये आपका 8। देन सबसे पहले आपको ये वाला मल्टीप्लाई करना होगा। 8 5 टाइम्स 40, देन 40 को आप यहाँ पुट डाउन करोगे, और ये वाला ऐड 105 और 8, ये आपका 130, या आप ये वाला कर लीजिए, ये भी आपका 113 होगा। आप कोई सा भी पुट कर लीजिए 113, देन होगा 11,340। ओके, देन 107 एंड मल्टीप्लाई 1112। 107 मल्टीप्लाई 112। ट्राई तो करिए। 11984। ओके, 1197, 8484। अच्छा 84, ओके। मेंटली करेंगे इधर से। अगर आपका 107 को देखेंगे, ये 100 से 7 टाइम्स बढ़ा, यानी ये 7, और 112 12 टाइम्स, तो 7 का और 12 का आपको मल्टीप्लाई करना होता है। 12 7 टाइम्स 84, देन आपका 84, तो आपका आ गया। उसके बाद में ये वाला 107, और इधर इंक्रीमेंट था 12 का, तो 107 या 107 में 12 को ऐड करेंगे तो 190, देन ये आपका आंसर होगा 11,984। अब की बार भी मेंटली करेंगे, ना कि कुछ रिटर्न करना। सर और मैम ट्राई करना मेंटली। 106 मल्टीप्लाई 114, विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर ट्राई करिए ओनली, सिर्फ आंसर पुट करिए। तो ये 12084। 12084, ओके। नहीं, सर आप 14 6, हाँ 84।
सर आपका 14 6 are 64. 14 6 are 64. And नहीं, नहीं नहीं नहीं, 106 14 plus 6 1 84 120. 84 14 6 84 टाइम 84। 84. 84। जी सर। हाँ 106 प्लस 14 ये होगा 120 20 और वो एंड 84। 84 ये होगा 12,084। Hmm. ओके, बट 112 एंड मल्टीप्लाई 113, इस क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। Hmm. प्लीज ट्राई। That's so 12th. पेन Now एंड it पेपर का starts. यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन पे। Hmm. इसमें यूनिट्स एंड टेंस प्लेट में तो ये तो हंड्रेड्स में आ जाएगा। हाँ हमको सिर्फ ओनली 2 डिजिट नंबर लेना होता है एंड में, और बाकी तो का। ये क्या 1 2 6 5 6? हाँ तो देखते हैं, अभी मैं बताते हैं। देखिए ये वाला आपका 12 इंक्रीमेंट एंड देन 13 इंक्रीमेंट। सबसे पहले आपको 12 और 13 का मल्टीप्लाई करना है। तो 12 का और 13 का कभी भी अगर आपको मल्टीप्लाई करना होता है तो पहले ये देख लीजिए कि सबसे पहले 2 का और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 टाइम्स कितना होगा? 6। 6 ओके, 12 में 3 को ऐड करेंगे तो 12 और 3 कितना होगा? 15। देन आपका ये 15। 156, मतलब डायरेक्ट आपको, मतलब ये तो मैंने लिख के बताया, डायरेक्ट होता है ये। 2 3 टाइम्स 6 एंड 12 और 3 आपका 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई करते हैं 2 का और 3 का, एंड सेकंड प्लेस में पूरा एक नंबर ले लेते हैं और उस सेकंड वाले का यूनिट प्लेस लेते हैं। जैसे 15 मल्टीप्लाई 18 करना है, तो फर्स्ट टर्म यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई 5 8 टाइम्स 40, 270। 8 8 5 जा 40। तो आपको ये जीरो लेना है, आपको जीरो लेना है, सिर्फ यूनिट प्लेस लेना है। तो यूनिट प्लेस लिया एंड देन पूरा नंबर 15 एंड इधर से ये आपका 8, ये आपका 23 और ये वाला 4 जो रह गया था कैरी के रेट में, ये आपका 27 और ये 270। अब की बार ओनली मेंटली करेंगे। जैसे कि 13 मल्टीप्लाई 16, 3 और 6, 3 6 जा कितना होगा? 18। 208। ओके, 3 6 जा 18, 18 का 8 होगा, 1 कैरी होगा एंड 13 और 6 19, 19 और 1 होगा 20, देन होगा 208। ओके, ये हमारा ये होगा अगर 100, मतलब अगर नंबर मल्टीप्लाई करना हो, ये मेथड अप्लाई होगा तब जब 11 से 19 के बीच वाला, ये वाला। नहीं समझे, मतलब अप टू 19 ओनली ये हाँ जी, अप्लाई ये होगा? वाला 11 to 19। ये रूल अप्लाई होता है, जी मैम। मतलब आपने इसको और आगे हम नहीं अप्लाई कर सकते? जी मैम, उसका भी बताएंगे। हेलो मैम। Hello. हाउ आर यू मैम? Yeah, always super. ओके मैम, हम मल्टीप्लिकेशन, वैदिक मैथ में मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं नियर अबाउट 100। आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं, देन आप समझ जाओगे। देखिए मैम, अभी तक जो हमने सीखा उसे देख लीजिए रत्ना मैम। Yeah. देखिए 103 मल्टीप्लाई 109, ये जो मेथड था, हमने ये मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सीख रहे हैं आज। और मल्टीप्लिकेशन ट्रिक में वो सीख रहे हैं जो 100 का बेस वैल्यू माना था हमने, 100 बेस वैल्यू 100। ओके, आपको 103 और 109 को ये देखना होता है कि 100 से कितने मोर देन होते हैं ये। 103 100 से आपका 3 मोर देन है और 109 100 से 9 मोर देन है। इन दोनों का आपको फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करना होगा और 2 डिजिट लेना होगा n टाइम्स।
9 3 जा कितना होगा 27। इस 27 को आप यहाँ नोट करोगे। उसके बाद में आप ये वाला जो क्रॉस है या आप ये वाला कोई सा भी ऐड कर दीजिए, दोनों का आंसर सेम होता है। 1093 कितना होगा 112, एंड 103 प्लस 9 ये भी आपका कितना होगा 112। 112 को आप इधर लिख लीजिए, ये आपका आंसर होगा। ये मेंटली हो रहा है सब कुछ। ओके। ओके 107 एंड मल्टीप्लाई 113। ट्राई करिए मैम, एंड सर आप भी ट्राई करिए। Is it 4 people in this class? हाँ, एक तो हमें मैम और बाकी 3 यहाँ पे। Okay. कॉफी पी लीजिए। 107 into 113. मैम 107 12091 जी 107 100 से 7 मोर देन है और 13 फर्स्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई 13 7 टाइम्स 91 आप यहाँ लिखोगे। उसके बाद ये वाला ऐड 107 प्लस 13 ये होगा 120, देन 120 आप यहाँ पुट करोगे 12,091। रत्ना मैम यही आया आपका आंसर। 129.1. ओके सर आपका भी वही 129.1। ओके। अब की बार इस क्वेश्चन को हम मेंटली करने की कोशिश ट्राई करेंगे। एंड 104 मल्टीप्लाई 170 मेंटली करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर। वन 2168। हाँ यस 12168। ओके देखिए रत्ना मैम मेंटली हम कैसे करते हैं, देखिए आपको ये 04 है 100 से ये 04 टाइम्स मतलब बड़ा है और ये आपका 17, तो क्या करना होगा 4 की मल्टीप्लाई 17 में करनी होगी, तो 17 4 टाइम्स होगा आपका 68, देन 104 प्लस 17 ये होगा 121। Okay. ओके ये आपका आंसर है। बट एक क्वेश्चन अभी हमने दिया था 112 मल्टीप्लाई 113, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए रत्ना मैम। Me. मेरे को टाइम लगता है, सडनली कैसे करूं? करिए आप टाइम लीजिए आराम से, कोई नहीं। 120. सर आप इसकी पीडीएफ भी शेयर करेंगे ना विद रूल्स? मैम मैंने ये पीडीएफ बनाया नहीं है, बट मैं नोट्स बनाऊंगा उसके बाद मैं सेंड कर दूंगा, बट मैं अभी नोट्स नहीं बना रखे मैंने। One 25, 156. करेक्ट है? नो मैम। देखिए ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ लेते हैं। ये रिकॉर्डिंग भी हो रखी है, टोटल जो क्लास चल रही है आपकी ये रिकॉर्डिंग हो रखी है, ये इसे बाद में भी देख सकते हैं आप यूट्यूब पे अपलोड होगी ये पूरी क्लास। ये जो क्लास चल रही है पूरी यूट्यूब पे अपलोड होगी, यूट्यूब लिंक दे दूंगा मैं आपको, उसे भी आप कभी भी देख सकते हैं। सिर्फ आप ही देख सकते हैं और कोई नहीं देखेगा, अनलिस्टेड में हो गया ओनली ये। देखिए यहाँ है आपका ये नंबर 100 से कितना मोर है 12,
और ये नंबर आपका 13। फर्स्ट मल्टीप्लाई करना होगा 12 का और 13 का। 12 और 13 का मल्टीप्लाई होता है आपका 156। हमने बताया कि अगर कभी भी अगर आप बेस वैल्यू 100 को मान रहे हो तो आपको सिर्फ 2 प्लेसेज लेनी होती हैं, यानी जितनी नंबर ऑफ जीरो होती हैं उतने प्लेसेज लेने होते हैं एंड में। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो आपको मिला 156। आपको सिर्फ 2 प्लेसेज लेना जो कि आपका होगा 56, और जो ये 1 है ये कैरी के रूप में ऐड हो जाएगा नेक्स्ट नंबर में। चलिए अभी आप ये वाला ऐड करोगे Then 126, 56, हाँ? या ओके, प्लस करेंगे 112 प्लस 13 ये होगा 125। देन ये जो 1 है ये ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये होगा 126। आप इसको इधर लिख दोगे, देन ये आपका आंसर होगा 12,656। गॉट इट? Okay, got it. I got it. ओके सर, Yeah, क्लियर? yeah, yeah. Yeah. चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 115 एंड मल्टीप्लाई 117। ट्राई करिए। 135.45. ओके 135.45। No, 134. Sorry. 134। Hmm. ओके रत्ना मैम आपका आया? संगीता मैम आपका? 134.55। 55। ओके रत्ना मैम? मैम कर रही हूँ मैं। करिए मैम। मैं अभी आई, मेरे को रूल भी पता नहीं, आप मेरे को करा रहे। 5 मिनट ले लीजिए अपना। ओके 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 134.55 है आंसर. जी मैम। जी सर, आराम से कर लीजिए मैम। 134. ओके, एंग्री हो जाते हो जल्दी से मैम आप तो। साउथ वाले ऐसे ही होते हैं क्या? प्लीज क्लास करो। सबसे बड़ा एंग्री मैन तो आप ही ने रखा है। अमिताभ बच्चन साहब तो यूपी के हैं। यूपी के? वो तो महाराष्ट्र में है ना शायद। चलिए मैम अभी हम इसको बता देते हैं, आप समझ लीजिए, इधर देख लीजिए। ओके, ये 115 100 से 15 ग्रेटर देन है, एंड ये 17। आपको मल्टीप्लाई करनी होगी 15 की और 17 की। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और देखिए करने का वही है, आपको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई करना है। 5 और 7, 5 7 जो होगा 35। 35 में आपको यूनिट प्लेस ही लेना है जो कि आपका 5 होगा। उसके बाद 15 और 7 ऐड होगा तो ये होगा आपका 22, और 22 में ये 3 ऐड हो जाएगा तो ये होगा आपका 25, यानी आपका आया 255। और मैंने बताया कि आपको सिर्फ नंबर लेना है 2 प्लेसेज।
तो 55 आप एंड में लोगे, यानी 55 लेना है। उसके बाद आप ये वाला ऐड करोगे, 115 प्लस 17, ये होगा आपका 132, प्लस ये 2 ऐड होगा, देन ये होगा 134। ये आपका आंसर है 134, ये वाला रॉन्ग है। 55। ओके, एक मिनट। हेलो, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इस मेथड पे, देन उसके बाद में न्यू मेथड स्टार्ट करेंगे। रत्ना मैम ट्राई करना है आप भी। uh, 111 and multiply 119। बेस वैल्यू 100। वन थ्री टू जीरो नाइन। 13209। ओके 13209. ओके, लेफ्ट करिए। हेलो, जी मैम। 13209 ओके करेक्ट है? जी, अभी देखते हैं। ये वाला मैम म्यूट करिए। म्यूट ही है। ओके, ये 11 है और ये आपका 19। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए मैं आपको एक कुछ न्यू बताने वाला हूँ। कभी भी अगर 11 का मल्टीप्लाई किसी नंबर के साथ करना हो, वो वाली ट्रिक्स थोड़ा सा इधर ध्यान रखना। अब देखिए, अगर मान लो कि आपको दे रखा है 13 मल्टीप्लाई 11, या 14 मल्टीप्लाई 11, या 19 मल्टीप्लाई 11, या आपको दे रखा है 63 मल्टीप्लाई 11, 72 मल्टीप्लाई 11, यानी 2 डिजिट का 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करते हैं? आपको लेना होता है स्टार्टिंग वाला नंबर 1, उसके बाद ये लास्ट वाला नंबर लेना होता है, और इन दोनों को ऐड कर देंगे। 3 और 1 4, और इस 4 को आप मिडिल में लिख दोगे। ये आपका आंसर होगा। जैसे नेक्स्ट नंबर पे अप्लाई कर रहे हैं इस ट्रिक को, आपको ये 1 लेना है, लास्ट में आपको ये 4 लेना है, और दोनों नंबरों को ऐड कर देंगे। 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका 5, और ये आपका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट 1 लेना, 9 लेना, और देखिए एक चीज़ देख लीजिए इस क्वेश्चन में। देखो आपको 1 और 9 और मल्टीप्लाई 11 जब करना है, तो आप जब 9 लोगे तो ये आपको 9 लिया आपने, और ये इधर से 1 लिया, और दोनों को जब ऐड करना है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये होगा आपका 10।
अब 10 तो हम ले नहीं सकते पूरा नंबर, क्योंकि 10 में अगर हम सिर्फ 0 ले सकते हैं, और जो ये 1 होगा ये आपका सेकंड वाले नंबर में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2, तो इसका आंसर होगा 209। 209। जैसे कि अगर आपको दे रखा है 3 और 8 मल्टीप्लाई 11, तो क्या करना है कि स्टार्टिंग वाला 8 लेना है और इस 8 को 3 में ऐड कर देना है। 8 और 3 आपका 11 होगा, 11 का सिर्फ 1 लेना है और 1 जो कैरी होगा उसे नेक्स्ट नंबर में ऐड करेंगे, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। अगर कोई कैरी हो तो उसे कैरी को नेक्स्ट नंबर में ऐड कर दिया करो। चलिए नेक्स्ट करते हैं इस वाले को। इस वाले को आप ट्राई करना सर, मैम, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना। 63 मल्टीप्लाई 11, 693 ओके, डायरेक्टली हो जाएगा 693 6 और ये 3 और दोनों को ऐड करेंगे 6 और 3, ये कितना होगा 9। ओके सर, आप बताना इसका आंसर। 72 मल्टीप्लाई 11, 792. 7 2 और एक प्लस, ओके। ये 2 डिजिट का साथ था। चलिए ये वाला भी मल्टीप्लाई कराऊंगा। मैम ई को आ रहा है, म्यूट करिए। तो 11 का 19 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये होगा 902। आपको सिर्फ 2 डिजिट नंबर लेना है, 2 डिजिट नंबर होगा आपका 09, और इसको आप ऐड करोगे। ऐड करने पे 111 प्लस 19 130 एंड प्लस 2 132, यही था आंसर। यस सर। ओके चलिए क्वेश्चन है आपकी बार 1004 एंड मल्टीप्लाई 1009। अब की बार 100 नहीं, आपके 1000 है। 1004 में मल्टीप्लाई करना 1009 का, और ऐसे ही विद इन सेकेंड करेंगे। यहां ध्यान रखिए हमारा बेस वैल्यू है 1000, बेस वैल्यू 1000। तो देखिए 1004, 1000 से कितना इंक्रीमेंट है 4, और 1009 कितना इंक्रीमेंट है 9, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 4 9 टाइम्स कितना होगा 36। बट मैंने बताया आपको कि जितनी नंबर ऑफ जीरो होती हैं उतनी ही टर्म हमको लेनी होती हैं पीछे। तो नंबर ऑफ जीरो है हमारी 3, तो हमको 3 लेनी होंगी, तो 3 नहीं है हमारे पास, 2 डिजिट मिली हैं, और 3 डिजिट करने के लिए आपको 0 लगानी होगी। तो आप लोगे 036, उसके बाद ये वाला आप ऐड करोगे, ये वाला ऐड करोगे। 1004 में 9 ऐड करोगे तो ये होगा 1013। इस 1013 को आप इधर लिख दोगे और ये आपका आंसर होगा। क्या समझ में आया? यस सर। सर आपके? या ओके मैम, रत्ना मैम, हेलो मैम क्लियर है? नहीं समझ में आया। ओके सेकंड क्वेश्चन पे आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन है आपका 1007 मल्टीप्लाई 1012। 1000 से 1007 कितना बड़ा है और 1000 से 1012 कितना बड़ा है? तो ये है आपका 7 एंड ये आपका 12।
फर्स्ट टर्म में आपको ये वाला मल्टीप्लाई करना है। 12 7 टाइम्स 84। और जब आप 1000 बेस वैल्यू ले रहे हो, 1000 बेस वैल्यू पे आपको ये 3 डिजिट नंबर लेना होगा। जब 100 ले रहे थे यानी 107 था और 112 था, तो उस टाइम पे हमको लेना था सिर्फ 2 डिजिट नंबर। और जब आप 1000 टर्म हो रखा है तो आपको 3 डिजिट लेना होगा। अगर ये 10,000 होता 1007 एंड मल्टीप्लाई ये होता 10012। अगर ये 10,000 होता तो यानी आपको कितना प्लेसेस लेना था? 4 प्लेसेस लेना था, जितनी जीरो 4 होती। places. अगर ये 1 लाख पे होता तो 1 लाख के लिए 5 जीरो लेना होता। तो ठीक है, यानी बेस वैल्यू चेंज के अनुसार आपको लास्ट डिजिट देखनी होती है, बाकी कुछ नहीं देखना होता। लास्ट डिजिट मतलब जिसको नियर अबाउट वैल्यू मानने हो, नियर अबाउट बेस वैल्यू ले रहे हो, उसकी जीरो देखनी होती है। उतने ही आपको नंबर ऑफ डिजिट लेनी होती है एंड में जब मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद आपको ये वाला ऐड करना है। 1007 में 12 को ऐड करेंगे तो ये होगा 1019। तो आप लिखोगे 1019 और ये आपका होगा 084। ये आपका आंसर है। मैम अभी आया समझ में? Yes. रत्ना मैम? I think she has left. ओह, लेफ्ट कर दिया उन्होंने तो। LIC एग्जाम कैसे निकाला होगा? चलो वेट करते हैं 1-2 मिनट। आ गया। क्या हुआ था मैम? रत्ना मैम? नेटवर्क चला गया। हेलो, अच्छा 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 थोड़ा नेटवर्क का इशू है ये घर में। ओके, सॉरी सर। कोई नहीं। कोई नहीं। चलिए एक क्वेश्चन आप भी ट्राई करिए। 1012 मल्टीप्लाई 1016। विदाउट पेन एंड पेपर। विदाउट पेन एंड पेपर। विदाउट पेन एंड पेपर। ट्वेल्व का मल्टीप्लाई 16 में 12 का मल्टीप्लाई 16 में दे। मैम आपका मोबाइल से मैम इको आपका आता है। मोबाइल से इको आता है। फोन चेंज कर दीजिए, नया ले लीजिए। आंसर क्या 1028192? ओके सर, अभी चेक करेंगे। 12 में 16 का मल्टीप्लाई करना है और मैं इस मल्टीप्लाई को कर देता हूँ। 12 मल्टीप्लाई 16, ये इजी होगा, सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है। 6 2 टाइम्स 12 होगा, 12 का आपको 2 लेना है। 12 और 6 होगा 18, 18 और 1 होगा 19, 192। ये वाला 12 और ये वाला 16 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका होगा 192। 192 आपको 3 प्लेस चाहिए, तो 3 प्लेस हमारे पास हैं, 3 डिजिट हैं 192। उसके बाद में 1012 में 16 को ऐड करेंगे तो ये होगा 1028 और ये आपका आंसर है। यही था सर क्या? हाँ जी। जी। संगीता मैम, रत्ना मैम बताइए। हाँ यही आंसर मिला है 10289192। ओके, सेम आंसर आएगा। रत्ना मैम?
चलिए और ट्राई करेंगे। ये 1028 कैसा आया वो ऐसे आया मैम, पहले पहले तो म्यूट करिए, तो म्यूट करिए, पता ना इको जैसे कैसे आता है। इको जैसे कैसे आता है। ये 12 है, ये आपका 16। तो सबसे पहले ये वाला मल्टीप्लाई करा और ये मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला 192। 192 आपको 3 डिजिट नंबर चाहिए था क्योंकि प्लेस आपको बेस वैल्यू था 1000, बेस वैल्यू 1000 था। तो 192 हमने ले लिया। उसके बाद ये वाला ऐड करा, 1012 में 16 को ऐड करा तो ये आपका आया 1028। ये 1028 ऐसे आया मैम। सेम? ओके। ओके, ओके, 1011 1011 and 1017। and 1017। 1028 187। जी मैम सही है। कोशिश करना विदाउट पेन एंड पेपर। से डायरेक्ट आंसर 1028 187। 1028 187। ओके। ओके, इधर से आपका लेवल इधर से आपका लेवल। मैम, मैम, आपका फोन तो ज़्यादा ही गड़बड़ कर रहा है। 1011 मल्टीप्लाई करना 1017 से, 11 मल्टीप्लाई 17। डायरेक्टली पता है कि 11 का मल्टीप्लाई 17 से होता है, तो कैसे करते हैं, इधर से 7 लेते हैं, इधर से 1 लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, ये आपका 8 होगा 187। यानी लास्ट में तो आपका 187 आने वाला है। उसके बाद 1011 में इस 17 को ऐड करेंगे तो होगा 1028। देन ये आपका आंसर है। यही था क्या? यस सर। Yes, yes. मैम यही था रत्न मैम। चलिए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं अभी हम। देन हमने बेस वैल्यू, अब देखिए बेस वैल्यू आप 10,000 हो तब भी इसी टाइप से करोगे, और अगर 1 लाख हो तो 1 लाख भी इसी टाइप से करेंगे। तो अभी मोर देन वाले करे हैं, देन नेक्स्ट क्लास में हम लेस देन वाले भी करेंगे। लेस देन वाले थोड़े मतलब टिपिकल होते हैं, इतने ज़्यादा टिपिकल भी नहीं होते, बट इसी टाइप से होते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहली प्रैक्टिस है आपकी 12 मल्टीप्लाई 19, फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन 13 मल्टीप्लाई 18। एंड थर्ड क्वेश्चन 102 मल्टीप्लाई 104। एंड फोर्थ 107 मल्टीप्लाई 125। एंड फिफ्थ 105 मल्टीप्लाई 105। एंड सिक्स
1012 multiply 1013 1015 multiply 1003 ये है क्वेश्चन 7 क्वेश्चन। फर्स्ट का आंसर 228, 234, 228 228 234, 234, ओके 10608, 13375 ओके। देखिए मैम इधर 1025156 ओके। देखिए मैम मैं इनको मेंटली कर रहा हूँ, आप सभी स्क्रीन पे देखिए। एक बार मेंटली कर लेते हैं सबको और उसके बाद मैच कर लेना। हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, बस सिर्फ आंसर लिखेंगे। 12 मल्टीप्लाई 19, 2 का मल्टीप्लाई 9 के साथ होगा तो 18 आएगा और 18 से सिर्फ आपको 8 लेना है। 1 होगा कैरी। 12 और 9 होगा 21 और 1 कैरी के रूप में ऐड हो जाएगा 21 और 1 हो जाएगा 22। तो ये फर्स्ट का आंसर आया 228। सेकंड वाला, सेकंड में 3 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 टाइम्स होगा 24। उसके बाद 13 और 8 ये हो जाएगा 21। तो आपको ये 24 नहीं लेना, देन ओनली 4 लेना है। 2 कैरी हो जाएगा, 2 कितना होगा कैरी, और 13 और 8 होगा 21, 21 और 2 हो जाएगा 23, 234। एंड थर्ड वाला 2 और 4 का मल्टीप्लाई 8 होगा, तो हमको 2 डिजिट लेनी होती हैं, तो आपको 08 लेना होगा, 2 डिजिट 08। उसके बाद 102 में 4 ऐड करेंगे तो ये होगा 106, देन 106 आपको यहाँ लिखना होगा। एंड फोर्थ 25 और 7, 25 7 टाइम्स कितना होता है 175। 175 में सिर्फ 2 डिजिट लेना है, तो 75 2 डिजिट लेंगे और 1 हमारे कैरी के रूप में नेक्स्ट नंबर में ऐड होगा। 107 और 25 ये हो जाएगा आपका 132, 132 और 1 और ऐड होगा 133। एंड नाउ नेक्स्ट नंबर 105 मल्टीप्लाई 105, यानी 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 25, और 105 में इस 5 को ऐड करेंगे तो होगा 110। देन सिक्स्थ 12 की मल्टीप्लाई 13 के साथ, तो 3 2 टाइम्स होगा, यानी कि ये होगा 12 मल्टीप्लाई 13। 12 मल्टीप्लाई 13 होता है 192, आई थिंक कितना होता है 156, 156 लेंगे। उसके बाद 112 में इस 13 को ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 1025। एंड लास्ट 15
मल्टीप्लाई 3, 45, 3 डिजिट लेना है तो 045 एंड 15 और 3 18 यानी 1018 और ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? यस सर। ये वैदिक मैथ था जिसमें बेस वैल्यू 10, 100, 1000, अगर 10,000 लेना होता तो 10,000 पे लेते, और लाख लेना हो तो लाख पे लेना होता। तो समझ में आया होगा। फोर्थ वन एक बार समझा दीजिए जरा।